गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र सम 0101 के भावी प्रत्याशी विनय दुबे वर्तमान विधायक पर जमकर बरसे। न्यूज 9 टाइम्स गोपालगंज से विकास कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 9 टाइम्स और मैं हूं विकास। अभी मैं मौजूद हूं गोपालगंज के विधानसभा क्षेत्र संख्या 101 में और मेरे साथ मौजूद है विधानसभा भाई प्रत्याशी विनय दुबे जी और इनसे हम कुछ राजनीतिक बातों पे चर्चा करेंगे कि किस किस मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद क्या क्या करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। विकास जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो है हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो है आपने अपने चैनल पर के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपके चैनल को भी आपको भी धन्यवाद। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस वजह से चुनाव में खड़े हो रहे हैं? देखिए, हम तो एक छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं और मेरी लोगों की समस्या को देखते हुए लोगों का समस्या जो है ऐसा लगा कि गोपालगंज में समस्या को निवारण करने वाला कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। हम लोग जो है 15 साल एनडीए गठबंधन में के साथ हम लोग सरकार में भी रहे। हम लोग जो है लगातार गोपालगंज में माननीय 3 बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी गोपालगंज के और यहाँ के जो लोग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। हम लोग देख रहे हैं कि भाई आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है, हमको लगा कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि जिसको हम चुनकर विधायक भेजते हैं वही ना मेरा मुख्यमंत्री तक आवाज़ उठाएगा कि मेरे यहाँ रोड नहीं है, नाला नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था जो है लाचार है। हम लोग जो है अगर छोटी सी बीमारी के लिए जो है पेशेंट जो है गोरखपुर रेफर हो जाता है, हमारी आप देखिएगा बेड की व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल में जाइएगा तो देखिएगा चादर की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए हर चीज़ का फंड आता है लेकिन व्यवस्था नहीं है। वो आखिर फंड पैसा कहाँ जाता है? आप देखिएगा इमरजेंसी वार्ड में दवा की भी व्यवस्था बाहर से लोग खरीद के लाके इलाज कराते हैं। क्या हमको तो आप ही जब प्रतिनिधि बता दें कि आप उस पर चुप्पी क्यों है? आपका भी कहीं उसमें शेयर तो नहीं आता है? आप भी तो शेयरदार नहीं है कि भाई हॉस्पिटल की जो भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा तो उसमें से आप भी शेयर लेते होंगे, आपका भी फंडिंग आता होगा, नहीं तो चुप क्यों है भाई? अगर सर, गठबंधन में आप हैं? जी, गठबंधन में मैं हूं और मैं गठबंधन के बावजूद भी मैं ये बात आपको चैनल से माध्यम से कह सकता हूं कि एनडीए गठबंधन आज चाहे किसी पार्टियां खराब नहीं होती है, व्यक्ति विशेष खराब होता है जिसकी विरोध होनी चाहिए। तो आपको मतलब इस गठबंधन में आप तो ऑलरेडी सरकार में हैं और इसमें क्या कमी पड़ गई कि आप उससे बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम पार्टी से बगावत नहीं किए हैं, ना पार्टी से हमारी कोई उस तरह का ये है कि चाहे भाजपा हो, लोजपा हो, आरजेडी हो, चाहे कोई भी पार्टियां हो, किसी पार्टी में खराबी नहीं होती है। हमारी जनप्रतिनिधि में खराबी होती है, जिसको हम चुनकर भेजते हैं और हमारे विधानसभा में क्वेश्चन उठाता नहीं है आदमी मेरा जो है समस्या को लेकर किसी अफसर से मिलता नहीं है। आप बताएं, आप ही बताइए कि एक विधायक होके उनका जो है गन्ना खेती होता है तो उनके दूसरे दिन पेमेंट हो जाता है। तो विधायक जबकि उनकी सैलरी है, सब कुछ विधि व्यवस्था है, उनकी जो है दूसरे दिन पेमेंट हो जाता है। आम आदमी का पेमेंट क्यों नहीं होता? इसकी व्यवस्था में क्यों नहीं बोलते हैं विधायक? मानिए विधायक जी अगर इसमें चुप्पी है तो क्या कारण है? कहीं उनकी जो भ्रष्टाचार में उनकी समझता नहीं ना, गन्ना जीएम से उनका पैसा तो लेन देन नहीं होता है। आप ही बताइए कि अगर भूमिका इसमें सही है तो क्यों नहीं जीएम के यहाँ से धरना प्रदर्शन करते हैं? क्यों नहीं जीएम से पूछते हैं कि भाई आप जो है गन्ना पेमेंट क्यों नहीं करते हैं? अभी भी 30% जो है लोगों का बकाया है। हमने अगर जीएम से बात करते हैं, हम लोग तो भाई विधायक तो है नहीं, हम लोग भी बात करते हैं तो एक दो रिक्वेस्ट करने के बाद जो है पेमेंट हो भी जाता है। गलती से अगर कर देता है तो बाकी लोग नाराज हो जाते हैं कि भाई विनय भाई जो है आप हमारा काम नहीं करा पाते हैं, आप हमारा भी पेमेंट करवा दीजिए। अब बताइए, हमारे पास उतना पावर अगर रहता, हम सब कुछ रहता तो हम जो है मैं इसके दावा के साथ कहता हूं कि अगर मैं सत्ता में आया, मेरी टीम अगर सत्ता में आई तो मैं आपको गोपालगंज में बताता हूँ कि दूसरे दिन हर दिन उतनी पैसा फंडिंग होता है कि हर दूसरे दिन जो है पेमेंट सबका हो जाएगा। एक भी पेमेंट जो बकाया किसी का नहीं रहेगा। इसमें भी आप जानिए बकाया है, इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बू है। ये लोगों को जो है समझना पड़ेगा कि स्थानीय विधायक इस पर क्यों चुप्पी हैं। तो सर, अभी तो चुनाव में काफी समय है, अभी जनता के लिए क्या क्या किए हैं? देखिए, जनता के बीच तो हम तो बताए आपसे कि विकास जी
हमारी हैसियत नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैं अपने द्वारा गरीबों को लड़की की शादी होती है, मेरी औकात जितनी है उतना मैं गरीबों की लड़की की शादी में करता हूं, क्योंकि खुलासा भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमने किसी से लिया और किसी को दिया। और उसके बाद जो है अगर किसी को हॉस्पिटल की व्यवस्था अगर जानी होती है हॉस्पिटल में, तो मैं अपने से गाड़ी से गोरखपुर में, मेरे मकान गोरखपुर में है, गोरखपुर में व्यवस्था है। आप देखिए गोपालगंज के अधिकतर लोग जो है मेरे मकान में रहने के काम करते हैं, खाने रहने का व्यवस्था मैं करता हूं। और मैं वहां की समस्या को देखता हूं कि भाई गोपालगंज से जो भी यहाँ से ट्रांसफर होते हैं मरीज, तो 90% जो है पैसे के अभाव में जो है वहाँ डेड कर जाते हैं, रास्ते में डेड कर जाते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं। क्या कारण है? गोपालगंज में अगर ये व्यवस्था अगर रहती तो छोटी छोटी बीमारियों को लेकर गोरखपुर ट्रांसफर नहीं करनी पड़ती। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई हम लोग उस दुख को भोगे हुए हैं। पिछले 3-4 साल पहले जो है मेरे छोटे भाई का जो है बच्चा जो है यही हॉस्पिटल में डेथ कर गया। हम लोग आंसुओं का सैलाब निकल गया। हम लोग उस समय ही समझे कि भाई अगर मेरे साथ इतना बड़ा ये हो गया तो भाई कितने लोगों का जो है यहाँ घर उजड़ता होगा, कितने लोगों का समस्या होता होगा। लेकिन आखिर क्यों नहीं इसको बदला जा सकता है? हम तो कह रहे हैं कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं 50 दिन के अंदर गोपालगंज के हॉस्पिटल की व्यवस्था में दुरुस्त कर दूंगा। ये नहीं कि यहाँ फंडिंग नहीं आता है, पैसा के मिली भगत से भ्रष्टाचार होता है, पैसा के मिली भगत से खपत होता है। आप देखिएगा जेनरिक दवा का भी दवाखाना खुला था, उसको भी बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? भाई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उस दवा का दवाखाना खुला होता तो कितने गरीबों का हेल्प हो जाता। कोई स्थानीय विधायक किसी मंत्री का जो है परिवार क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराता है? उसको जाता तो वहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्था ये नहीं होता। और बताइए आपके पिताजी अगर किसी तरह का जो है अगर बीमारी हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो हम लोग जो है लाचार हो जाते हैं, किसी के हेल्प नहीं कर पाते हैं। गन्ना पेमेंट का जो है हम लोग भी हमारी एक सीमा है, हम कितने लोगों को पेमेंट के लिए जाएंगे, वहाँ सुनता नहीं है, हमारी नहीं सुनता है, क्योंकि हम विधायक हैं नहीं। अगर हमारी नहीं सुनता है तो हम इसलिए जो मन में ठान लिए हैं कि भाई हमारे साथ यूथ है और मेरे 25,000 की जनसंख्या में जो है यूथ मेरे साथ है और मेरे साथ जुड़ा हुआ है विनय दुबे टीम के साथ। और यूथ जो है मेरा चुनाव लड़ रहा है, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। और सब लोग का सहयोग से हम लोग चुनाव मैदान में है। अगर आने वाला समय बताएगा कि भाई चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन इस बार जो है परिवर्तन होकर रहेगा। सर, जीतने के बाद आप सबसे पहले ऐसा कौन काम करेंगे अपने क्षेत्र में कि जो अभी तक किसी ने नहीं किया? देखिए यहाँ तो काम हुआ ही नहीं है। अगर 1% भी देखिए किसी मामले में काम नहीं हुआ है। सड़क का देखिए दुर्दशा हो गया। आप देखिए सड़क में जो है NH 28 पे जो है आए दिन जो है 1-2 एक्सीडेंट होते रहते हैं। आप देखिए आपको जो है बंजारी मोड़ से RR मोड़ तक जाने के लिए 1 घंटा का सफर करना पड़ता है। आप देखिए जाम, इतना लंबी लाइन लगती है। कारण क्या है कि रोड टूटी हुई है। शहर में देखिए गंडक नदी तो दियरा में बाढ़ के चलते, मतलब पानी के चलते जो है लोग का हालात है। शहर में देखिए कोई गली नहीं है, जिस गली में आप जाइएगा तो देखिएगा कि पानी जो है एकदम लोग वहां पर भी मजबूर है, पानी घर में है। अधिवक्ता नगर में जाके देखिएगा, मैं खुलासा कर रहा हूँ, अधिवक्ता नगर में जाके देखिए, BM इंटर कॉलेज के पीछे जाके देखिए, राजेंद्र नगर में जाके देखिए। मैं स्थानीय विधायक के घर के पीछे की बात बोल रहा हूँ कि उन स्थानीय विधायक अपने पीछे घर को कॉलोनी भी नहीं जानते हैं कि भाई हमारे कॉलोनी के पीछे कौन रहता है, किसका दर्द है, क्या नहीं है। क्षेत्र भ्रमण तो दूर की बात है। यहाँ केवल डर की जो है माहौल बनाकर जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है चुनाव किया जाता है। इस बार जो है हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं होगा, इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। और परिवर्तन चाहे किसी पार्टी से कोई आ जाए, पार्टी लोग नहीं देखेंगे, व्यक्ति विशेष देखेंगे। इसलिए कि व्यक्ति ही जाकर आवाज उठाएगा कि भाई हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, वो फंड का सही यूज करेगा। तो मेरा जो है सबसे पहले प्राथमिकता होगा कि गोपालगंज के हॉस्पिटल की मैं चुनाव जीतते 50 दिन के अंदर में जो है गोपालगंज की हॉस्पिटल की व्यवस्था जो है गोरखपुर की तरह मैं बनवा दूंगा गोपालगंज का। सर, गोपालगंज में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम का ही कार्ड खेला जाता है, इस पे आप इस पे कौन सा कार्ड खेलेंगे? इस बार जो है हिंदू मुस्लिम की कार्ड नहीं चलेगा। और ये जो है बड़ी बड़ी पार्टियां कराती है कि हिंदू मुस्लिम हो गया, लोगों का जो है कुछ लोग वोट का जो है एक ठेकेदार हो जाता है। आपको देखिए ये क्षेत्र में जो है वोट का ठेकेदार हो जाता है। वो लोग समय से पहले ही हल्ला कर देते हैं कि भाई देखो फलाना पार्टी का जो है बहुत लहर है, फलाना पार्टी का बूथ में जो लोग वोट देता है, बूथ पर जाके रास्ते में बोल देते हैं कि भाई ये तो सारा वोट जो है फलाना आदमी का गिर रहा है। ये लोग रिमर निकालते हैं, पैसा का ठेकेदार है, ये मिली भगत से जो काम करते हैं। इस बार सब बंद हो जाएगा। लोग विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। और
यूथ जो चल सकता है, दौड़ सकता है, बोल सकता है, जिसके जनता के आप देखिएगा स्थानीय विधायक के यहाँ जो है किसी मामले में जाइएगा तो वो कहेंगे कि भाई हमको आप हम लोग को जो है क्यों आप जो है हम सोए हैं हमको जगा देते हैं आप लोग। अब बताइए आप सोने के लिए जो विधायक हैं स्थानीय में, मैं आपको साथ दवा के साथ कहता हूँ कि और देखिए महीना में कम से कम 30 दिन अगर मान लीजिए अगर होता है तो 30 दिन के अंदर जो 15 दिन कम से कम हमारे जिला में मीटिंग होगी और स्थानीय एक मेरा ऑफिस होगा जिसमें लोगों की समस्या सुनी जाएगी। मैं रहूँ अगर मैं पटना रहता हूँ तो भी मेरे ऑफिस का कार्यालय के अंदर जो है जिसको केवल कार्यालय ऑफिस भी बनाया जाएगा, उसमें किसी और काम नहीं होगा, रेडियंस थी रहने वाली व्यवस्था नहीं होगा। 10 बजे से 4 बजे तक खुलेगा, लोगों की समस्या सुनेगा और उसके बाद उस समस्या को दूर किया जाएगा। तो सर चुनाव में तो काफ़ी लोग बहुत सारे वादा करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उस पर बहुत कम लोग खड़े उतरते हैं। आप इसमें क्या करेंगे? देखिए मैं तो बोला ना कि व्यक्ति की विशेष कोई खराबी नहीं होता है, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है। आप तो देख लिए कि 15 साल में कुछ यहाँ हुआ ही नहीं है। अगर शहर की दशा आप देखिएगा, शहर की हालात जो है आप सब ब्याह कर देता है कि भाई यहाँ जाति काट खेल के लोगों को ठगा जाता है, पार्टी के नाम पे ठगा जाता है। आखिर मेरा कौन जनप्रतिनिधि होगा जो मेरा आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचाएगा कि भाई मेरे यहाँ जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है, वैसे हमारे विधायक जो है जब तक मेरी समस्या को सुनेगा नहीं तो दूर कैसे होगा। तो हम लोग तो मेन बात है कि भाई हम लोग मन बना लिए हैं कि हम लोग को जो है विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ना है, चाहे जो खेलना है खेले, और पार्टियां में खराबी नहीं होती है। मैं किसी पार्टी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, व्यक्ति विशेष में खराबी होती है, वो काम करना ही नहीं चाहता है। आप देखिएगा अपना फंड का सबसे ज्यादा दुरुपयोग वो करता है। आप देखिएगा क्षेत्र में कि जब बाढ़ आती है बांधा जाता है, जिसमें 5 बोरा अगर वहां डाला जाए तो 500 बोरा लिखाया जाता है। आप देखिएगा 5 टाली मिट्टी गिरता है तो 5000 टाली लिखाया जाता है। इसका क्या है? आप तो देखिए ना, अभी हाल फिलहाल का समस्या आप सुनिए ना, गोपालगंज में आप देखिए कि खाना का जो है बन रहा है, किचन की व्यवस्था हुई है, उसमें भी बंदरबाट हो रहा है। 500 लोगों का खाना बन रहा है, 2000 लिखा रहा है। 5000 लोग का खाना बन रहा है तो 50000 लिखा रहा है। इसका क्या कारण है भाई? 20 रुपए का चावल जा रहा है, 40 रुपए लिखा रहा है। इसका भी भ्रष्टाचार है बहुत बड़ा। इसका भी हम लोग जो है इसका भी हम लोग उठाएंगे, इसको भी मुद्दा को जांच करवाएंगे। हम लोग RTI के तहत इस सबको मांगेंगे कि भाई कितने रुपए का चावल। हम लोग सब, हमारी टीम लगी हुई है, हम सब जब किचन जहाँ खाना बन रहा है उसकी जो है पूरा वीडियोग्राफी करवा रहे हैं। अब कोई अगर सोचता है कि भाई हम लोग जो है 1-1 रुपया का हिसाब देना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, हम उसकी बात करेंगे। अगर लोगों का समस्या है उसको दूर करेंगे। किसी से डरने वाले हम नहीं है, किसी के धमकाने वाले नहीं है। और कानून जो है सर्वोपरि है और कानून से सबको डरना है। मैं कानून से डरता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं डरता हूँ। इसलिए तो आपने इनका बात सुना और वर्तमान विधायक पर भी जमकर निशाना साधे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, YouTube पे बेल आइकन दबाना ना भूलें।